फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज जो है हमारा 5.2 है, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा 4th and 5। इस वीडियो में हम करेंगे 4th क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों देखो, 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि हमारा मुंह जो है पूरब की ओर है, मतलब हम पूरब की ओर खड़े हैं और घूम कर घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरीके से चलती है ना, तो हम घड़ी की दिशा में घूम कर उत्तर की ओर हम मुँह कर लें, ठीक है। हमारा मुँह कहाँ आ जाएगा? उत्तर की ओर। तो हम पूरब से घूमकर कहाँ जाना है? हमें उत्तर की ओर जाना है। तो ये हम उत्तर पे आ गए और यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। ये हमारा पूरब है और ये हमारा उत्तर है। हम पूरब से चले और उत्तर पे आ गए। तो अब ये बता रहा है कि हम कितना भिन्न घूम गए, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि ये मतलब जो इसके कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? 1 2 3 पार्ट है इसके, 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट है ना। और पूरा आप एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हो, जैसे उत्तर से चलकर और उत्तर पे ही पूरा पहुंच गए आप, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का बन जाता है? 360 डिग्री का। एक पूरा एक चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये मतलब पूरा 4 पार्ट आपने कवर कर लिया, ठीक है। पूरा 4 पार्ट जब एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा 4 पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। 4 पार्ट का एक चक्कर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया, हमें इसको भिन्न में बताना है ना, कि हमने कितना भिन्न घूम लिया। तो देखिए यहाँ पे अब 1 2 3 4 पार्ट है ये, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 4 पार्ट आपने यहाँ पे लिखा, 4 लिख लिया ऐसे, और आप कितना घूमे हो ये गिन लो। 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि जैसे कि मान लो एक पार्ट का कितना है? 90 डिग्री है। एक पार्ट का जो है ये एक समकोण है ना, ये क्या है? हमारा समकोण है। तो समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये एक पार्ट कितना? 90 डिग्री का हो गया, फिर दूसरा पार्ट फिर 90 डिग्री का हो गया, और फिर तीसरा पार्ट फिर 90 डिग्री का हो गया। तो 90 90 180 और 180 और 90 कितना हो गया? 270 हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? 270 लिख के, 270 डिग्री लिख के 360, ये हमारा कुल रिवोल्यूशन कितना होता है इसका? 360 डिग्री। पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब 360 से हम काट देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया यहाँ पे, 9 त्रिके 27 और 9 चौक 36, है ना। तो यहाँ पर भी 3/4 आ गया आपका आंसर। 9 त्रिके 27 और 9 चौक 36। तो बच्चों यहाँ पर भी आपका 3/4 आ रहा है, और 3/4 आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। 4 पार्ट है और 3 पार्ट हम घूमे हैं। 1 पार्ट ये, 2 पार्ट ये, 3 पार्ट। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस सवाल को, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपका आंसर इतना ही आएगा, 3/4, ठीक है बच्चों। आप सेकंड देखिए, ये है कि दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो। अब देखिए हमारा दक्षिण कहाँ पे है? यहाँ पर है, ठीक है। हम दक्षिण पर खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुँह कर लें। अब पूरब कहाँ है? देखिए पूरब यहाँ है ना, पूरब यहाँ है। तो घड़ी की दिशा में हमें ऐसे ही घूमना है, हम ऐसे नहीं घूम सकते विपरीत दिशा में, हम घड़ी की दिशा में ऐसे ही घूमेंगे। तो घड़ी की दिशा में हम घूम के हम कितना सफ़र तय करके आ गए? हम यहाँ पर आ गए, पूरब दिशा पर आ गए, ठीक है। ठीक, कहाँ पे आ गए? पूरब दिशा पर आ गए। तो इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे हमने पहला किया है कि 4 पार्ट कुल है इसके। 4 हमने नीचे लिख दिया, जितने पार्ट होते हैं हम उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और कितना पार्ट ये घूमा है? 1 2 और ये 3 हमने ऊपर लिख दिया। जितना हमने घूमा है उतना हमने ऊपर लिख दिया, और जितने कुल पार्ट थे वो हमने नीचे लिख दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो। और आप दूसरा तरीका और भी है
कि आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 90 का ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण हो गया 90 डिग्री, फिर दूसरा समकोण ये हो गया 90 डिग्री, फिर तीसरा ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 90 180 180 और 90 कितना होगा 270। फिर 270 डिग्री को आप 360 डिग्री से अगर आप करते हो तो देखिए कितना आएगा, 9 त्रिके 27 और 9 चौक 36, 3/4 यहाँ पर भी आ गया। तो इसके आंसर को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है बेटा, आंसर आपका उतना ही आएगा। अब देखिए तीसरा है जो इसका फोर्थ का सी पार्ट जो है वो देखिए, पश्चिम की ओर मुँह किए खड़े हो। अब हमारा पश्चिम कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुँह किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर कर लें। पश्चिम की ओर खड़े हैं और पूरब की ओर आ जाएंगे हम, है ना, पूरब की ओर आ जाएंगे, यहाँ पे पूरब के पर आके खड़े हो गए हम। ठीक है, तो अब ये आपको तो देखने में ही पता चल रहा है कि हमने पूरा जो हमारा चक्कर होता है उसका हमने आधा चक्कर घूम लिया है। हमने आधा चक्कर घूम लिया ना, तो इसको आप ऐसे 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 भी लिख सकते हो। और आप अगर इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि पूरा आधा चक्कर, पूरे चक्कर का पूरा आधा चक्कर कवर कर लिया है, आधा कवर कर लिया पूरा, जो पूरा ये सर्कल है हमारा उसका ये आधा कवर कर लिया इसने, है ना, पश्चिम से घूमकर पूर्व तक आ गया है। तो आधा पूरा कवर कर लो तो हम आधा ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो कि 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, 180 हो गया, 180 हो गया, 90 90 180 हो गया, 180 डिग्री। अब कुल कितना है, 360 डिग्री में से अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 से हमारा 0 कट गया, 18 कम 18 और 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर है जो कितना आ रहा है, 1/2। यहाँ पर भी आंसर हमारा काटने के बाद 1/2 आ गया, तो आंसर हमारा इतना ही आ गया। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 4th जो हमने इस वीडियो में अभी किया। अब हम 5th भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा ये 5th क्वेश्चन क्या है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। 3 से 6 तक पहुंचती है। तो बच्चों देखो ये हमारा आपको पता है हमें इसमें समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारा ये देखिए ये है हमारा ये हमारे 4 पार्ट है इसके, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब ये बच्चों हमारे 4 पार्ट है, आपको पता ही है कि घड़ी में भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर 12 है, मान लीजिए 12 है हमारा यहाँ पे हमारा ये 6 है, यहाँ पे हमारा ये 3 है और यहाँ पर हमारा कितना है, 9 है ये हमारा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि 3 से 6 तक पहुँच, जो घंटे की सुई है, घड़ी की घंटे की सुई वो 3 से 6 तक पहुँचती है। तो बच्चों देखो अब इसमें ये बताना है कि घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने समकोण जो सुई है जो बना रही है उसकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमारा 3 है और 3 से सुई घूमकर 6 तक आ जाती है। ये 3 पर है घंटे की सुई और 3 से घूमते हुए 6 पर आई। ठीक है, तो यहाँ पे कितने राइट एंगल, एक ही राइट एंगल बन रहा है, मतलब एक समकोण बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये एक ही समकोण बन रहा है ना। 3 से 6 तक आने में, 3 से 6 तक आने में एक ही समकोण बना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में इसके एक समकोण। ठीक है, आप 1 राइट एंगल भी लिख सकते हो, एक राइट एंगल सॉरी आप एक समकोण लिख दीजिए। ठीक है, एक राइट एंगल। ठीक है, हाँ अब हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप एक समकोण ही लिखना। अब देखिए अब दूसरा है हमारा बी पार्ट जो है,
2 से 8 तक पहुंचती है। 2 से 8 तक जब घंटे की सुई पहुंचती है तो देखिए 2 हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा 12 है तो 1 यहाँ पे होगा और 2 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 4 हमारा यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा और 6 यहाँ पे होगा। ठीक है, 7 हमारा यहाँ पे होगा, 8 हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, अब घंटे की सुई जो है वो 2 से 8 तक पहुँचती है तो ये 2 है बच्चों हमारा। अब 2 से 8 तक ये रहा तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 8 तक, 2 से 8 तक। अब हमें ये देखना है कि कितने समकोण बनाती है ये। तो अब आप देखिए कितने समकोण बना रही है। देखिए ये 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 6 और 6 से 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ये हो गया 90, ये हो गया 90 और ये हो गया 90। 2 से 3 90, 3 से 4 90 और फिर 4 से 5 90। ठीक है, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे 30 आएगा बच्चों, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, जो 2 से 3 का गैप है वो कितना है, 30 डिग्री है और 3 से 4 का गैप 30 डिग्री है और 4 से 5 का गैप जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे 30 से 60 30 90 डिग्री। यहाँ पर एक समकोण हो गया। 5 तक आने में कितना हुआ, 5 तक आने में एक समकोण हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक समकोण यहाँ पर हो गया 5 तक आने में। अब 5 से 6 30 डिग्री और 5 से 6 30 डिग्री, 6 से 7 30 डिग्री और 7 से 8 30 डिग्री। तो 30 30 60 30 90, तो 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया। तो कितने इसमें समकोण बने, 2 समकोण बने, है ना, 2 समकोण बन गए बच्चों। आपको आ गया समझ में। यहाँ पे जो 30 30 है ना, 30 30 है वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 30 30 जो है वो 6 हैं। मतलब एक जो पार्ट का 2 से 3 जो इनका डिस्टेंस है ना वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 2 से 8 तक का तो हमारा 30 जो है ना वो 6 बार आता है। तो उसके हिसाब से ये 2 समकोण बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 समकोण। हम आंसर में क्या लिखेंगे, 2 समकोण। ठीक है, अब देखिए हमारा ये है 5 से 11 तक पहुँचती है। अब 5 से 11 तक पहुँचती है तो देखिए अभी हमारा यहाँ है 5 हमारा यहाँ पर होगा क्योंकि 6 हमारा ये होता है, 6 हमारा ये होता है तो 5 हमारा यहाँ पर होगा। अब ये कहाँ पर पहुँचती है, 11 पे पहुँचती है। तो ये हमारा 9 है, फिर ये 10 है, फिर ये 11 है। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 7 8 9 10 11। अब 5 से स्टार्ट किया, 5 से 6 हो गया 30 डिग्री, फिर 6 से 7 हो गया 30 डिग्री, 7 से 8 हो गया 30 डिग्री, 8 से 9 हो गया 30 डिग्री और 9 से 10 हो गया 30 डिग्री और 10 से 11 हो गया 30 डिग्री। अब इसमें देखिए 30 डिग्री कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 बार आ रहा है। 6 बार का मतलब हुआ कि 2 समकोण। ठीक है, 5 से स्टार्ट हुआ और 11 तक ही आया है, इसका मतलब ये कितना है, 2 समकोण बना रहा है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, एक समकोण तो यहाँ पे हो गया, एक समकोण तो ये हो गया, 1 2 3, एक समकोण यहाँ पे हो गया और दूसरा समकोण ये हो गया। 8 से 11 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो ये 2 समकोण हमारा इसमें बन रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 समकोण। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा है 10 से 1, 10 से 1। ठीक है, तो अब 10 से 1 में देखिए यहाँ हमारा 9 बजता है। अब ये हो गया हमारा 10। ठीक है, फिर हमारा 11 12 फिर 1। ठीक है, घड़ी का ऐसे ही होता है ना, इसी हिसाब से होता है ना घड़ी में नंबरिंग जो होती है घड़ी की। तो अब देखिए हमारा 10 से 1 बजे तक, तो ये हमारा घंटे की सुई 10 है और 1 तक पहुंचती है, ये है हमारा 1। ठीक है, तो 1 2 3
30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये। 30, 60, 30, 90। तो इसमें भी कितना इसने घुमाया, कितने समकोण बनाए इसने? एक समकोण बनाया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक समकोण। ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं ई। तो बच्चों ई देखो 12 से 9 तक पहुँचती है। इसमें क्या है, 12 से 9 तक पहुँचती है। तो बच्चों 12 तो हमारा ये है। ठीक है, 12 हमारा ये है ना। अब ये कहाँ तक पहुँचती है? 9 तक पहुँची है। 9 हमारा ये होता है। ठीक है, 9 हमारा ये होता है। 3 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है। तो 12 से 3 एक समकोण, 3 से 6 2 समकोण और 6 से 9 3 समकोण। कितने समकोण बनाया इसने? एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 समकोण। ठीक है, इसके उत्तर में। ठीक है बच्चों। अब है 12 से 6। 12 से 6। तो देखिए ये हमारा 12 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 9 है। ठीक है। अब जो घड़ी की सुई है वो 12 से शुरू होकर 6 तक पहुंचती है। तो कितने समकोण बना लिए? एक समकोण ये हो गया और दूसरा समकोण ये हो गया, 1 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 समकोण। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? 2 समकोण। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 5वां और 6वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।